क्या करे अगर किसी से बोलचाल बंद हो तो? राष्ट्र संत पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी का मार्गदर्शन। अगर आपको लगता है कि आपके चाचा जी से आपकी बोलचाल बंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज ही जाकर के फोन कर दीजिएगा और कहिएगा, अंकल धोख प्रणाम नमस्कार। बोले क्या बात है, आज धोख कैसे लग रही है? बोले बस इच्छा हो गई अंकल आज आपको प्रणाम करने की। अरे किसी भी तरीके से वापस बोलचाल शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बोलचाल बंद करने से रिश्ते न केवल बिगड़ते हैं बल्कि टूट जाते हैं। याद रखिएगा, जिसको आप समझते हैं कि ये गलत आदमी है इसलिए मैंने बोलचाल बंद कर दी, मैं आपको बता देना चाहूंगा मेरे भाई बहनों, गंदा पानी पीने के काम भले ही ना आ पाए, पर आग लग जाने पर बुझाने के काम तो जरूर आता है। गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग लग जाने पर बुझाने के काम जरूर आता है। अपने भाई से बोलचाल बंद मत करो, अपनी बहन से बोलचाल बंद मत करो, अपने चाचा जी से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से बोलचाल बंद मत करो, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए पर आग लग जाने पर बुझाने के काम तो जरूर आता है। अरे बेवक्त में ही सही काम तो आएगा। कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं, सगे भाई और सगे भाई 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 होकर भी आपस में नहीं बोलते। मैं कहता हूं भाई, तू भाई होकर अगर भाई से नहीं बोलेगा, तू भाई होकर भाई से प्यार नहीं करेगा, जो तेरा अपना सगा खून है, तो अगर उसी से अगर प्यार नहीं करेगा तो मेरे भाई फिर दुनिया में तू किसी से भी प्यार और मोहब्बत नहीं कर पाएगा। तेरी वजह से तो कभी भी विश्व बंधुत्व और भाईचारे की स्थापना नहीं हो सकती। भाईचारे की शुरुआत यहां से नहीं होती कि हिंदू और मुसलमान आपस में गले लगे, बल्कि भाईचारे की शुरुआत इस बात से होती है कि सुबह उठकर दोनों भाई, ननंद भाभी, देरानी जेठानी आपस में गले मिले। यहां से भाईचारे की शुरुआत होती है। आपको याद ही नहीं होगा कि आप भाभी, ननंद भाभी को गले मिले हुए कितना वक्त हो गया होगा। याद ही नहीं होगा आपको। आंसू आएंगे, पर कौन से आंसू? खुशी के आंसू आएंगे। वाह, आज तो हम भाई भाई आपस में गले मिले। पीड़ा होगी इस बात की कि हे चंदा प्रभु तुम आज ही क्यों आए, 20 साल पहले क्यों ना आ गए, ताकि हम 20 साल पहले भी भाई भाई आपस में गले मिलना सीख जाते। देरानी जेठानी आपस में गले मिलना सीख जाते। भाई भाई आपस में गले लगने से, मेरी समझ से आपने अपने बेटे को गले लगाए बहुत वक्त हो गया होगा, क्योंकि अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। आपको लगता है आपका बेटा बड़ा हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, अब उसको कैसे गले लगाऊं? भाई तुम उसको गले लगाकर 1 मिनट तक आंखें बंद करके और एहसास करो कि मैं एक पिता हूं, वो मेरा बेटा है। तुम उस एहसास को भीतर ही भीतर विस्फोटित होने दो। आपको लगेगा आपका बेटा 40 साल का नहीं हुआ, आज भी आपके आंचल और गोद में रहने वाला वही आपका नन्हा मुन्हा राही है, वही आपका ये नन्हा मुन्हा राही है। मैं कहता हूं गले लगाना चाहिए, रोज ईद मनानी चाहिए, अरे रोज रामा सामा करने चाहिए। ऐसा करने से हमारी आपस की टूटन मिट जाती है, खत्म हो जाती है। मैं तो कहूंगा भाई लोगों, महीने में 1 दफा अगर आपने अपने घर अलग अलग भी बसा लिए हैं, तब भी भाई भाई महीने में 1 दफा एक घर में बैठकर, एक ही आंगन में सब भाई साथ साथ में बैठकर खाना खाया करो। सब भाई साथ साथ में बैठकर खाना खाया करो। समाज में अगर एकता लानी है, समाज में अगर एकता लानी है तो सामूहिक रूप से सत्संग और भजन करना चाहिए, और परिवार में अगर एकता लानी है तो सब लोगों को साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए। समाज में अगर एकता लानी है तो समूह में बैठकर भजन करो, और परिवार में अगर एकता लानी है तो समूह में बैठकर भोजन करो। बोलचाल बंद मत करो, बोलचाल बंद मत करो। अपनी अपनी आत्मा को जगाओ और अपने आप को प्रेरित करो कि मैं आज के बाद
ऐसा गूंगा नहीं बनूंगा जो अपने ही घर वालों से बोलचाल न करे। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा ऐसा हुआ कि दोनों ने रात में बोलना ही बंद कर दिया। वो अपना खाना खाए, वो अपना खाना खाए। अल सुबह सुबह ही उसको अहमदाबाद जाना है, यहां से 6 बजे की ट्रेन से। और आदमी की आदत है सुबह 8 बजे उठने की। उसको पता है पत्नी सुबह 5:30 बजे जग जाती है, पर बोले कैसे कि मुझे सुबह 5:30 बजे जगा देना, क्योंकि आज बोलचाल बंद है। क्योंकि आज बोलचाल बंद है, तो बोले क्या करूं? तो उसने एक पन्ना फाड़ा डायरी में से और उस पर लिख दिया, मुझे सुबह 5:30 बजे जगा देना, और लिख करके टेबल पर कागज रख दिया। पत्नी सुबह 5:30 बजे उठी। उठते ही उसकी नजर पड़ी, पर उसने अपने पति को जगाया नहीं। 6 बज गए, 6:30, 7, 7:30, 8 बजे वो रोज की आदत के मुताबिक उसकी पति की आंख खुली तो घड़ी देखकर चौंक पड़ा, इतना तेज सूरज चढ़ गया। 8 बज गए, अरे ट्रेन तो निकल गई। उसे और तेज गुस्सा आया, और गुस्से में वो जैसे ही बोलना चाहता था कि मैंने तुझे लिखकर दिया था ना कि तू मुझे 5:30 बजे जगा देना, और तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और ये बोलकर वो जैसे कमरे के बाहर आने वाला था कि तभी उसकी नजर वापस टेबल पर पड़ी, क्योंकि उसके कागज के बगल में एक और कागज लिखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था 5:30 बज गए हैं, जग जाइए।